नमस्कार छात्रों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के पाठ 7 का अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पर है वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1 है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराने लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद के द्वारा उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है दैत्यराजः कः? दैत्यों का राजा कौन है? इसका उत्तर है हिरण्यकशिपुः। अगला प्रश्न है कि हिरण्यकशिपुम ध्यायन्ति। कौन हिरण्यकशिपु का ध्यान करते हैं? उत्तर है जनाः। किम देवेभ्यः न दास्यन्ति? क्या देवताओं को नहीं देंगे? उत्तर है यज्ञ भागादिकम। कस दलनेन अपि सह जीवति? किसके द्वारा कुचलने से भी वह जीवित रहता है? उत्तर है गजस्सु। राक्षसः कुतः प्रहलादं पातितवन्तः? राक्षसों ने कहाँ से प्रहलाद को गिराया? इसका उत्तर है उत्तुंग शिखरात्। हिरण्यकशिपुः कस्मात् वरम प्राप्तवान? हिरण्यकशिपु ने किस से वरदान को प्राप्त किया? उत्तर है ब्रह्मदेवात्। हरिः कुत्र अस्ति इति कः वदति? हरि कहाँ है ऐसा किसने कहा? उत्तर है हिरण्यकशिपुः। इसके बाद प्रश्न 2 है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरानि लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य के द्वारा लिखें। पहला प्रश्न है कि भीताः तिष्ठन्ति? कौन भयभीत रहते हैं? उत्तर है सुरः असुरः यक्ष गंधर्व किन्नरः सर्वे हिरण्यकशिपुः भीताः तिष्ठन्ति। सुर असुर यक्ष गंधर्व किन्नर सभी हिरण्यकशिपु से भयभीत रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रहलादः अहर्निशं किम करोति? प्रहलाद रात दिन क्या कार्य करता है? उत्तर है प्रहलादः अहर्निशं हरेः गुणगानम करोति। प्रहलाद दिन रात हरि का गुणगान करता है। अगला प्रश्न है प्रहलादम कथम समुद्रे क्षिप्तवन्तः? प्रहलाद को कैसे समुद्र में फेंकते हैं? उत्तर है रज्ज्वा बद्ध्वा राक्षसः प्रहलादम समुद्र मध्ये क्षिप्तवन्तः। रस्सी से बांधकर राक्षस प्रहलाद को समुद्र के बीच में फेंकते हैं। नृसिंह कथम बहि आगच्छति? नरसिंह कैसे बाहर आता है? उत्तर है हिरण्यकशिपुः खड्ग प्रहारेण स्तंभात् महता गर्जनेन नृसिंह बहि आगच्छति। हिरण्यकशिपु के खड्ग के प्रहार के द्वारा स्तंभ से भयंकर गर्जना करते हुए नरसिंह बाहर आता है। अगला प्रश्न है हिरण्यकशिपुः केन स्तंभं भक्ष्यामि इति वदति? हिरण्यकशिपु किसके द्वारा स्तंभ को चीर दूंगा ऐसा कहता है? उत्तर है हिरण्यकशिपु खड्गेन स्तंभम भक्ष्यामि इति वदति। हिरण्यकशिपु खड्ग के द्वारा स्तंभ को चीर दूंगा ऐसा कहता है। इसके बाद प्रश्न 3 है उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राम शब्द को तृतीय विभक्ति में लिखा गया है रामेण रामाभ्याम रामई। इसी तरह से अगला शब्द है चमसेन। इसका द्विवचन रूप होगा चमसाभ्याम। जिस तरह से रामाभ्याम है, यहाँ पर हो गया चमसाभ्याम, रामई की जगह हो गया चमसई। इसके बाद शब्द है आचार्य। आचार्य शब्द की तृतीय विभक्ति है आचार्यण। यहाँ पर आएगा आचार्याभ्याम, यहाँ पर आचार्य, यहाँ पर विसर्ग भी आएगा तो यहाँ विसर्ग भी लगा देंगे। इसके बाद है आसंद शब्द। एक वचन होगा आसंदेन, द्विवचन आसंदाभ्याम और बहुवचन है आसंदेय, यहाँ पर भी विसर्ग लगाएंगे। इसके बाद शब्द है बालिका। बालिका शब्द का तृतीय विभक्ति रूप है एक वचन में बालिकया, द्विवचन है बालिकाभ्याम और बहुवचन यहाँ पर होगा बालिका भी। यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत है, इसे ठीक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बालिका भी। इसके बाद पेटिका शब्द, ये एक वचन में होगा पेटिकया, द्विवचन है पेटिकाभ्याम, बहुवचन हो जाएगा पेटिका भी। इसके बाद मित्र शब्द मित्रेण, द्विवचन में हो जाएगा मित्राभ्याम, बहुवचन मित्रई। इसके बाद वस्त्र शब्द एक वचन वस्त्रेण, द्विवचन
वस्त्राभ्याम और बहुवचन में है वस्त्रई। इसके बाद प्रश्न 4 है उदाहरणानुसारम रेखांकित पदानि आधेत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करें। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों में किसी शब्द को रेखांकित किया गया है। जिस शब्द को रेखांकित किया गया है उसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके हम प्रश्नों की रचना करेंगे। जैसे पहला वाक्य है हिरण्यकशिपु आगच्छति। हिरण्यकशिपु आता है। यहाँ पर हिरण्यकशिपु शब्द को रेखांकित किया गया है, तो इसकी जगह पर हम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्न बनाएंगे। तो प्रश्न बनेगा कौन आता है। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु की जगह पर हो गया कह आगच्छति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद है सुरा सुराः सर्वे भीताः भविष्यन्ति। सुर और असुर सभी भयभीत होते हैं। तो यहाँ पर रेखांकित किया गया है सुरा सुराः शब्द को, बहुवचन में है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कौन कौन सभी भयभीत होते हैं। तो यहाँ पर सुरा सुराः की जगह हो जाएगा के शब्द, के सर्वे भीताः भविष्यन्ति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद है दैत्यराजः खड्गेन प्रहरति। दैत्यराज खड्ग से प्रहार करता है। यहाँ पर रेखांकित किया गया है खड्गेन शब्द को, तो प्रश्न बनेगा दैत्यराज किससे प्रहार करता है। तो खड्गेन के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे केन शब्द का, दैत्यराजः केन प्रहरति। इसके बाद है अहम प्रहलादम मारिष्यामि। मैं प्रहलाद को मार दूंगा। यहाँ पर रेखांकित शब्द है प्रहलादम, तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा मैं किसको मार दूंगा। तो प्रहलादम के स्थान पर प्रयोग करेंगे कम शब्द का, अहम कम मारिष्यामि और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाना भूलना नहीं है। इसके बाद है तात हरिस्तु सर्वत्र अस्ति। हेत पिता, हरि तो सब जगह है। तो यहाँ पर रेखांकित किया गया है सर्वत्र शब्द को, तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा हे पिता हरि कहाँ है। तो यहाँ पर सर्वत्र के स्थान पर प्रयोग करेंगे कुत्र शब्द का। तो प्रश्न इस तरह से बनेगा तात हरिस्तु कुत्र अस्ति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद अगला वाक्य है पुत्र से विषय वक्तुमिच्छति। पुत्र के विषय में बोलना चाहते हो। यहाँ पर रेखांकित पद है पुत्र से, तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा किसके विषय में बोलना चाहते हो। पुत्र से के स्थान पर प्रयोग करेंगे कस्य शब्द का, कस्य विषय वक्तुमिच्छति अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद है नृसिंह निज नखई हिरण्यकशिपुम मारितवान। नरसिंह अपने नाखूनों के द्वारा हिरण्यकशिपु को मार देता है। तो यहाँ पर रेखांकित पद है निज नखई। प्रश्न बनेगा नरसिंह किसके द्वारा हिरण्यकशिपु को मार देता है। तो यहाँ पर निज नखई के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे कही प्रश्नवाचक शब्द का, नृसिंह कही हिरण्यकशिपुम मारितवान और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद प्रश्न 5 है अधः प्रदत्तेषु ऋक्स्थानेषु तृतीया विभक्त्यन्तानि रूपानि लिखन्तु। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में तृतीय विभक्ति के रूप को लिखें। अब यहाँ पर पहला वाक्य है अहम मम डैश स्तंभम भक्ष्यामि। यहाँ पर बीच में पद दिया गया है खड्ग। इसके तृतीय विभक्ति रूप को लिखना है और एक स्थान को पूरा करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खड्गेन। खड्ग का तृतीय विभक्ति रूप हो जाएगा खड्गेन। इसके बाद है प्रहलादः गजस्य डैश अपि जीवति। यहाँ पर है पद दलन, तो ये हो जाएगा पद दलनेन। सर्वे जनाः डैश अनुगृहीता। यहाँ पर पद है नारायण, तो इसका तृतीय विभक्ति रूप होगा नारायणेन। इसके बाद है डैश तव वक्षः स्थलम विदीर्य मारिष्यामि। यहाँ पर निज नख है, तो यहाँ पर हो जाएगा निज नखई। इसके बाद है बालिकाः डैश सह चर्चाम कुर्वन्ति। यहाँ पर पद है शिक्षिका, तो ये हो गया शिक्षिकयाः। इसके बाद प्रश्न 6 है उदाहरणानुसारम संयोज्य लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार जोड़कर लिखें। यहाँ पर पहला है रमा प्लस ईशः। ये रमा और ईश की संधि करके यहाँ पर बन गया रमेशः। इसी तरह से सुर प्लस ईश्वर से बन जाएगा सुरेश्वरः। नाग प्लस इंद्र नागेंद्रः। गज प्लस इंद्रः गजेंद्रः। माता प्लस इव से बनेगा मातेव। राम प्लस इति रामेति। इसके बाद है पर प्लस उपकारः, ये हो जाएगा परोपकारः। मम प्लस ऊपरी से होगा ममोपरी। सूर्य प्लस उदयः सूर्योदयः। रामेण प्लस उक्तम रामेणोक्तम। तस्य प्लस ऊपरी ये हो गया तस्योपरि।
इसके बाद प्रश्न 7 है, उदाहरणानुसारम वाक्यानि वर्तमान कालतः भविष्यत काले परिवर्तयन्तु। उदाहरण के अनुसार वाक्यों को वर्तमान काल से भविष्य काल में परिवर्तित करें। यहाँ पर जो वाक्य हैं इधर लिखे हैं, ये वर्तमान काल में वाक्य हैं। इन वाक्यों को हमें भविष्य काल में बदलना है। तो जैसे पहला वाक्य है, सा आपणम गच्छति, वह बाजार जाती है। यहाँ पर ये जो क्रियापद है, जो गच्छति है, ये क्या है, वर्तमान काल में, लट लकार में। लट लकार होता है वर्तमान काल, और भविष्य काल के लिए हम प्रयोग करते हैं लृट लकार का। तो अब यहाँ पर जो क्रियापद जो लट लकार में है, उसे हमें परिवर्तित करना है लृट लकार में। तो सा आपणम गच्छति, वह बाजार जाती है। भविष्य काल में बनेगा सा आपणम गमिष्यति। तो हमने क्रियापद को बदला है, केवल लट लकार से लृट लकार में बदल दिया। गच्छति से हो गया गमिष्यति। इसके बाद वाक्य है, रमा क्रीडांगने क्रीडति। तो यहाँ पर भी हम क्रीडति को बदलेंगे, तो ये हो जाएगा रमा क्रीडांगने क्रीडिष्यति। रमा क्रीडांगने क्रीडति का अर्थ है कि रमा खेल के मैदान में खेलती है, और इसका अर्थ होगा रमा क्रीडांगने क्रीडिष्यति, रमा खेल के मैदान में खेलेगी। तो हमने वर्तमान काल से भविष्य काल में से बदल दिया। इसके बाद है, बालाहा फलानी खादंती। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्रिया है ये बहुवचन में है, तो हमें भविष्य काल में भी बहुवचन रूप ही लिखना है। तो ये हो जाएगा बालाहा फलानी खादिष्यन्ति। ताहा योगासनम कुर्वन्ति, कुर्वन्ति का हो जाएगा ताहा योगासनम करिष्यन्ति। अहम नित्यम पठामि, यहाँ पर होगा अहम नित्यम पठिष्यामि। त्वम कस्मिन् विषये वदसि, तो यहाँ पर वदसि का हो जाएगा त्वम कस्मिन् विषये वदिष्यसि, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ही लगेगा। इसके बाद है, आवाम पाठम लिखावह, ये हो जाएगा आवाम पाठम लेखिष्यावह। यूयम शालाम गच्छत, यूयम शालाम गमिष्यत। ते बालिके वैद्ये भवतः, यहाँ पर ये द्विवचन में है, तो ते बालिके वैद्ये भविष्यतः। वयम श्लोकान संभ्रामः, ये हो गया वयम श्लोकान समृष्यामः। तो वर्तमान काल से भविष्य काल में बदला है हमने। ये ध्यान रखना है कि जो क्रियापद है उसी को हम बदलेंगे, लट लकार से लृट लकार में बदल देंगे। इसके बाद प्रश्न 7 है, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करें। यहाँ पर लिखा है एक वचन, यहाँ पर है द्विवचन, और यहाँ पर है बहुवचन। एक वचन के लिए यहाँ पर वाक्य लिखा है, बालकः कार्यम करिष्यति। इसका अर्थ है एक लड़का कार्य को करेगा। द्विवचन रूप होगा इसका, बालकौ कार्यम करिष्यतः। यहाँ पर बालकः एक वचन में था, तो इसका द्विवचन रूप हो गया बालकौ। कार्यम वैसा ही रहेगा, और करिष्यति ये जो क्रियापद है इसे भी बदलेंगे, ये हो गया करिष्यतः। इसी तरह से बहुवचन के लिए हो गया ये, बालकः कार्यम करिष्यन्ति। बालकः का बहुवचन रूप बालकः, कार्यम वैसा ही रहेगा, और करिष्यति का बहुवचन रूप करिष्यन्ति। इसी तरह से अगला वाक्य है, सह शालाम गमिष्यति। तो सह का द्विवचन होता है तौ, तो यहाँ हम लिखेंगे हम तौ, शालाम ऐसे ही रहेगा। गमिष्यति का हो जाएगा गमिष्यतः। बहुवचन में सह का बहुवचन रूप ते, शालाम गमिष्यन्ति। इसी तरह से अगला वाक्य एक वचन में है, त्वम श्लोकम वदिष्यसि। द्विवचन में हो जाएगा, युवाम श्लोकम वदिष्यथः। ठीक है, त्वम का द्विवचन रूप युवाम, और वदिष्यसि का वदिष्यथः। बहुवचन में हो जाएगा, यूयम श्लोकम वदिष्यत। अगला वाक्य देखिए, यहाँ पर द्विवचन में दिया है, आवाम पुस्तकानि दास्यावह। आवाम का एक वचन रूप होगा अहम, तो ये होगा अहम पुस्तकानि, यहाँ पर होगा दास्यामि। बहुवचन में वयम पुस्तकानि दास्यामः। अब अगला वाक्य बहुवचन में दिया गया है, छात्राः प्रदर्शनीम द्रक्ष्यन्ति। यहाँ पर छात्राः का एक वचन रूप होगा छात्रः, छात्रः प्रदर्शनीम द्रक्ष्यति। द्विवचन में हो जाएगा, छात्रौ प्रदर्शनीम द्रक्ष्यतः। इसके बाद है, अहम भगवद गीताम श्रोष्यामि। द्विवचन में होगा, आवाम भगवद गीताम श्रोष्यावः, और बहुवचन में होगा, वयम भगवद गीताम श्रोष्यामः। इसके बाद अगला वाक्य द्विवचन में दिया गया है, बालिके कथाम लिखिष्यतः। तो यहाँ पर एक वचन होगा, बालिका कथाम लिखिष्यति, और बहुवचन होगा, बालिकाः कथाम लिखिष्यन्ति। अगला वाक्य बहुवचन में दिया गया है, यूयम किम खादिष्यत।
तो इसका एकवचन रूप होगा त्वम किम खादिष्यसि, द्विवचन होगा युवाम किम खादिष्यथः। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 7 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।